कुरुक्षेत्र के गांव लुखी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने आसपास के इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि पूरे प्रदेश में बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने बारिश के सीजन से पहले कोई भी तैयारी नहीं की, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि उनका किसी पार्टी के साथ कोई द्वेष नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश पर कर्जा किस बात का चढ़ा हुआ है, क्योंकि विकास के नाम पर तो कोई भी कहीं एक ईंट तक नहीं लगी। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। आने वाला समय इनेलो पार्टी का है। इनेलो पार्टी सत्ता में आते ही लोगों की समस्याएं सुनकर उनका तुरंत समाधान करेगी। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में बाढ़ का बहुत नुकसान है। हमारे यहाँ तो लोगों के घर डूब गए, फसलें सारी बर्बाद हो गई। अगर थोड़ी बहुत बची है तो गन्ने की फसल बची है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही, बल्कि आप सुन के हैरान होंगे कि इन परिस्थितियों में भी सत्ता में बने हुए लोग पैसा लूटने पर लगे हुए हैं। उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, पैसे के लोग ही लोग हैं। और इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी और बड़े औद्योगिक घराने बिरला, टाटा, डालमिया, बांगर, थापर, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास जाता है और उनसे ये लूट के खा रहे हैं। इससे भी तसल्ली नहीं होती। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मानित पेंशन देने का जो निर्णय लिया था, उस पेंशन को भी ये काट के खा रहे हैं। हमने वो वक़्त भी देखे हैं जब भारतवर्ष विश्व के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था, और आज हमारे देश की ये हालत है कि 400 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ये देश कर्जदार है। जो बच्चा पैदा होगा वो हज़ारों करोड़ का कर्जा सिर पे लेके पैदा हो। आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, आपका जब भी किसी सत्ता पक्ष के आदमी से वास्ता पड़े, सत्ता पक्ष के लोगों से मिलना हो, उनसे एक ही प्रश्न पूछ लेना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगी। ये जो फसलें बर्बाद हुई है, ये सरकार की नालायकी की वजह से। दोनों सरकार रही 15 साल तक, इन्होंने कोई नहरों की सफाई नहीं की। बंद कहीं बने हुए थे तो उन पर एक कस भी मीट की नहीं रही, बिजली नहीं मिल पाई। आज बहुत बुरी हालत है। चौटाला साहब, एनडीए और यूपीए की बैठक चल रही है। पहले एनडीए यूपीए की बैठक चल रही है, पहले एनडीए के साथ इनेलो भी रही है, तो आप क्या कहेंगे? अब जजपा शामिल हो रही है, इसमें जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो सत्ता की मौज लूटने के लिए सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो सब दुखी हैं, परेशान, वो वापस लौट रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि हमारी ये जो यात्रा चल रही है, इसमें लोगों का उत्साह, जोश, चाव ये देखने लायक है। जिस गांव में से यात्रा जाती है, वो सारा का सारा गांव जो है, मर्द, औरत, जवान, बच्चा, सारे के सारे उस यात्रा में शामिल हैं।
सब ने एक मन बनाया हुआ है कि इस कुशासन का अंत करना है। आज इस कुशासन की वजह से देश का हर नागरिक दुखी और परेशान है। कोई भी वर्ग राज्य नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, चमार, वाल्मीकि, धाणक, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार, मणिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, आज सभी नाराज, सभी दुखी, सभी परेशान। पीने के पानी तक उपलब्ध नहीं। अगर बिजली दी जाती तो ये परिस्थिति आज जो देश में व्यापक है ये नहीं होती। नहीं। चौटाला साहब, हम बैठक की बात करें, एनडीए और यूपीए की बैठक हो रही है, तो एनएलडी एनडीए के साथ रही काफ़ी लंबे समय तक, अब जननायक जनता पार्टी शामिल हुई है उसके साथ, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैंने बताया तो है कि हर आदमी दुखी है और इस कुशासन को बदलना चाहते हैं। इसके लिए हर किस्म के लोग कोशिश कर रहे हैं। यूपीए में जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज सारी विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी होकर के एक गठबंधन बनाएगी और वो गठबंधन चुनाव के माध्यम से सरकार का पतन करे। जो 25 सितंबर को रैली होने जा रही है, उसमें तीसरे मोर्चे की काफ़ी लंबे समय से बात करें, कौन कौन नेताएं उसमें पहुंचेंगे? तो 25 को देखना आपके कौन कौन पहुंचे हो, लेकिन आप स्वयं जाकर के देखना, मंच के ऊपर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। वो दुखी है और वही उम्मीद रखते हैं कि इस कुशासन से अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही दिला सकती है। क्योंकि जब कभी भी देश में कोई विपत्ता आई है, कोई आपदा आई है, कोई गलत लोगों के हाथ में सत्ता आई है, तो चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने संघर्ष करके इस प्रकार के लोगों की सरकार का पतन किया। आज फिर लोग दुखी हैं और वो ये मान के चलते हैं केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही इन परिस्थितियों से देश को बचा सकती है। चौटाला साहब, मनोहर लाल खट्टर जी ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत पानी से जो डूबा हुआ है पूरा एरिया, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, उसको लेकर बोला। माँ सिवाय ऊल जुलूल बात करने के उनके पास करने को कुछ नहीं है। मैं बाढ़ग्रस्त एरिया में घूम रहा हूँ, मुझे गांव की तरफ से खुल के ही कहा जा रहा है कि एक दिन भी आज तक सत्ता पक्ष का कोई आदमी हमारे यहाँ नहीं है। इस मुसीबत में कम से कम आंसू तो पूछे लोगों। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदेव गुजराल की रिपोर्ट।